In previous videos, I sent you question number 1 and 2 from exercise 9.4. Now we are going to solve question number 3 from exercise 9.4. Here, questions आप देख रहे हैं पे दिया हुआ है, कह रहा है कि if an article was sold for ₹1692 and the discount of 6%, तो फाइंड करना आपको मार्क प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है. You know that by using the formula मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है SP into 100 by 100 minus discount %. तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1692 into 100 by 100 minus डिस्काउंट % है 6. तो 100 minus 6 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1692 into 100 by 94 by 94. अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो आप देखेंगे 94 से कट रहा है कि नहीं. 1692 is divided by 94. 92 से 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ले जाएगी 94. 9 minus 4 equal 5. 16 minus 9 equal 7. ठीक है, फिर 2 उतार लिया आपने. 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 8 टाइम्स जा रहा है, 8 4 जा 32, 8 9 जा 72 एंड 3 हो जाएगा 75. ठीक है ना, 18 आया. तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 18. Why? Because 1692 is completely divisible by 94. तो 18 into 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1800. यानी मार्क प्राइस हो गया इसका 1800. ये रुपीस यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, पीछे भी राइट कर सकते हैं. इज इक्वल टू ₹1800. ठीक है, पहले आपको सॉल्यूशन करने से पहले आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं वो नोट करना होता है. क्या क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1692. सेकंड दिया है डिस्काउंट इज इक्वल टू 6%. मार्क प्राइस फाइंड करना है, तो आप मार्क प्राइस का फार्मूला यूज करेंगे कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 by 100 minus discount %. In this way you will get your answer after calculating the number. Understand? Next question number 4. आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 4 में रीतू goes to a departmental store, bought the following article for his brother whose mark price and discount price are given below. यहाँ पर देखिए शर्ट का मार्क प्राइस दिया हुआ है. यहाँ पर लिखेंगे फॉर शर्ट. क्या क्या दिया हुआ है पहले नोट करेंगे कॉलम से. तो शर्ट के लिए क्या दिया हुआ है ना, मार्क प्राइस MP ना, MP इक्वल टू हो गया मार्क प्राइस ये है 600 रुपीज और डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट इक्वल है 8%. परसेंट दे रहा है 8%. तो इसका क्या आपको फाइंड करना है, करेक्ट प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट का गिवन बिलो. फाइंड द टोटल डिस्काउंट सी गॉट, यानी आफ्टर परचेसिंग ऑल द आर्टिकल्स यू विल गेट द डिस्काउंट. तो टोटल डिस्काउंट सी गॉट पूछा है इफ सी गिव ₹1000 नोट टू द शॉपकीपर. उसने 1000 रुपीज का 3 नोट्स दिया. फाइंड द अमाउंट द शॉपकीपर विल रिटर्न टू. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शर्ट के लिए देखेंगे डिस्काउंट कितना मिला, अलग अलग हमको निकालना होगा. तो यू नो दैट ना, इसका क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अभी आपने नोट किया था फार्मूला जो है ना, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है ना, कि MP into 100 minus discount %. 100 minus discount % अब बाई होगा 100. तो सेलिंग प्राइस का फाइंड कर लीजिए. तो MP कितना दिया है 600 into 100 minus 8 by 100. ठीक है, तो
आप 100 से इसको कैंसिल कर दें, 6 आ गया, ये हो जाएगा 6 इंटू 100 माइनस 8 92 मल्टीप्लाई टुगेदर 6 2 is 12 6 9 is 54 and 1 54 and 1 55 यानी रुपीज 552 हो गया सर्ट का कॉस्ट। ठीक है, फिर इसी तरह से उसमें दूसरा क्या करेगा फॉर सेकेंड, इसका आर्टिकल्स है ना जींस, फॉर जींस। तो जींस के लिए लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस है इसका MP इज इक्वल टू रुपीज 1100 एंड डिस्काउंट है 10, डिस्काउंट इज इक्वल टू है 10%। तो इसकी भी सेलिंग प्राइस देख लीजिए कितने में मिलेगा, इस उसको बेचेगा कितने में। तो सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला के लिए यूज करेंगे MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। MP इसकी हो जाएगी 1100 इंटू 100 माइनस 10 बाय 100, 100 से कट गया टू डेसिमल, हो जाएगा आपका 11 इंटू 90 इज इक्वल टू 11 9 जा 99 80 रुपीज 990 जो हो गया जींस का कॉस्ट। ठीक है, फिर आप शूज दिए हैं तो यहाँ पर राइट करेंगे फॉर शूज, सभी को अलग अलग राइट करना है। शूज में देखिए MP दिया है 700, MP इज इक्वल टू रुपीज 700 और डिस्काउंट दे रहा है 4%, डिस्काउंट इक्वल टू 4%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसका हम फाइंड करते हैं, बार बार हम ये फार्मूला नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट एंट्री लिख लीजिए 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 4 बाय 100, यू विल गेट 100 से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7 इंटू 96 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 6 42 2 7 9 63 और 4 67, ये हो गया रुपीज 672। ठीक है, अब क्या है सॉक्स, यहाँ पर सॉक्स के लिए लिख लीजिए फॉर सॉक्स, सॉक्स में दिया है MP दिया है 120 इंटू 100 माइनस इस पर डिस्काउंट है 6 का, तो 6 बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ ना, तो इसको लिखेंगे 12 इंटू 94 बाय 10। ठीक है, आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 4 जा 48 8 कैरी 4 and 12 9 जा 108 and 4 108 and 4 112 बाय हो गया 10, यानी एक अंक पर डेसिमल लगाएंगे 112.80। ठीक है, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड हो गया। जब टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड हो गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल ESP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, पहले का जींस कितने का मिला 552 का, सेकेंड आपका था जींस मिला 990 प्लस थर्ड क्या मिला 672 का शूज हो गया, ये थोड़ा सा मिटा रहे हैं और प्लस आपको मिला सॉक्स मिला 112.80 का। ठीक है, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको क्या मिलना है देखिएगा यहाँ पर 552 990 एंड 672 एंड 112.80। आप यहाँ पर डिसिमल के बाद के नंबर को डिसिमल के बाद ही लिखेंगे, ऐसे ऐड करते हैं, ये न कीजिएगा कि इसको इधर लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 80 पैसे 2242 6 9 5 14 14 and 1 15 15 and 7 22 2 carry 2 add to 7 7 9 16 16 1 17 17 और 6 23 2326 था, 326.80 का जो है उसका टोटल सेलिंग प्राइस
तो उसने कितने रुपए दिए, तो कह रहा सी गेव 3 रुपीज 1000, यानी उसने गिव कितना किया ना कि 3000, 100 into 3 हो जाएगा ना 3000। तो शॉपकीपर पूछा, शॉपकीपर विल रिटर्न टू हिम, ये पूछा कि फाइंड द अमाउंट द शॉपकीपर विल रिटर्न। यहाँ पर ऐड करेंगे अमाउंट ना द शॉपकीपर विल रिटर्न, कितना लौट आएगा 3000 उसने दिया, तो 3000 से वो क्या करेगा 2326 रुपीज 80 पैसे का उसने आर्टिकल सेल किया है, तो मिलेगा उसको 20 पैसे। 9 minus 6 equal 3, 9 minus 2 7, 9 minus 3 6, and here 2 minus 2 673.20 इतने रुपए उसको वापस है। शॉपकीपर रिटर्न 673.20। अंडरस्टैंड? ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4। दिस वीक यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. Okay students, next videos will be sent tomorrow. Question number 4. Thank you students, thank you very much. एकदम फाइनल हमने ना चाहिए